वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। क़ाल तबारक व तआला अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। वक़ाल तबारक व तआला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की ये पुरवकार तकरीब सालाना जश्न गौसिया के उन्वान से इनाकात पज़ीर है। जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप तशरीफ़ फरमा हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात, जज्बात, नज़रियात, बल्कि उससे भी बढ़कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, आज का स्टेज अहले सुन्नत के नामवर उलमा, मुहक्किकीन, असातिज़ा, शुयूख, खुतबा, हुफ़ाज़, कुर्रा, सना खानान रसूल और ज़ुअमाए इस्लाम की बड़ी तादाद से मालामाल है। आज की तकरीब की सदारत अहले सुन्नत के नामवर कायद उस्तादुल उलमा
खतीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना नूर अहमद साहब सियाल दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया फरमा रहे हैं। और आज की तकरीब के रूह रवां और हम सब के मेज़बान मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम यासीन साहब शम्सुल क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, और जिनकी मईयत में आज मुझे यहाँ पे हाजिर होने का शर्फ व एजाज़ हासिल हुआ है, वो सरजमीन गुजरात में हमारी जमात के सरपरस्त आला ज़ुब्दतुल हुकमा हज़रत मौलाना हकीम इफ्तिखार अली नूरानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया बड़े लंबे सफर से गुजरने के बाद आज मुझे हकीम साहब की मईयत में एक और लंबे सफर का सामना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हाजिर होकर जो आप हजरात से मुलाकात का शर्फ व एजाज़ हासिल हुआ है, उसने मेरे सारे सफर की थकान को दूर कर दिया है। आपको जश्न गौसे आज़म और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से तकरीब के मुनक्कद होने की खुशी है, और मुझे आपसे मुलाकात होने की खुशी। स्टेज पर मेरे साथ जो साथी तशरीफ फरमा थे, मैंने उनसे अर्ज किया कि आज की तकरीब में मेरा मजमून क्या है। उन्होंने इशारा फरमाया और मेरे इस्तफसार पर हुक्म फरमाया कि ये हकीकत में जश्न गौसुल वरा है, यानी हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, आपके मनाकिब और आपकी तालीमात। आगे मुझे कोई हालात मालूम नहीं कि कोई ख़ास मजमून भी हो तो मैं उस पर भी गुजारिशात अर्ज़ करूं। इसी पर मैंने कुरान मजीद के 3 मशहूर व मारूफ मकामात से अपने मजमून की तईद हासिल करने के लिए उनकी तलावत की। सबसे पहले मैं उनका सादा सा मफ़हूम और मुख्तसर सी तशरीह आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। उसके बाद जो हमारा मरकजी मजमून है, जिसको मैं समझ सका हूं, जो मुझे बताया गया है, उसके मुतल्लिक कुछ बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इन्नमा
यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। इन्नमा कलमा हसर है। हमारे यहाँ इसके तर्जमा नगारों ने जो माने किए हैं, आम तौर पर इसका माना करते हुए कहा जाता है जुज़-ई-नेस। उर्दू जुबान में तर्जमा करते हुए कहते हैं सवाए इसके कि नहीं। हमारे जैसे जो सादा मजाज के आदमी हैं वो इसका तर्जमा करते हुए आसानी से कह जाते हैं हकीकत ये है यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक व ताला जिनसे कबूल करता है वो सिर्फ तकवा वाले। इसका मफ़हूम मुखालिफ है कि अल्लाह तबारक व ताला हर उस शख्स से कबूल नहीं करता जिसके हां तकवा नहीं। अल्लाह के हां कबूलियत का मायार, इन्हसार और मदार क्या है? तकवा। ये जुमला कुरान मजीद में रखा गया है बतौर हिकायत। हिकायतन ये जुमला कुरान मजीद में लाया गया है। असल में ये जुमला किसका है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हैं जो मुत्तसिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर, दरमियान में कोई वास्ता नहीं पाया जाता। उनका नाम हजरत हाबील है। उन्होंने जिस भाई ने उनको कत्ल किया था जिसका नाम काबिल है, उसके जवाब में यह जुमला बोला है। मसला यह था कि दोनों के दरमियान किसी मसले में इख्तलाफ हुआ। एक भाई की राय और थी, दूसरे की राय उसके मुखालिफ थी। दोनों के बाप हजरत आदम, दोनों की मां हजरत हव्वा है। दोनों के दरमियान एक मसले में इख्तलाफ हुआ। उस बहस में, उस तकरार में नौबत यहां तक पहुंची, एक कहता है मेरा नजरिया सही, दूसरा कहता है मेरा नजरिया सही। दोनों के दरमियान बासो तकरार ने इतना तूल खींचा है कि नौबत इस मकाम तक आई है कि हम अपनी कुर्बानियां पेश करते हैं अल्लाह की बारगाह में। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए वो सच्चा है। उस जमाने में कुर्बानी के कबूल होने की अलामत यह थी कि आसमानों से एक बिजली उतरती थी या आग उतरती थी, उसको खा के चली जाती थी जिसकी कबूल हो गई, और जिसकी कबूल ना हो उसकी उधर ही रह जाती, गल जाए, सड़ जाए। दोनों ने कुर्बानियां पेश की। एक भाई की कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरा जो पहले ही गुस्से से तिलमला रहा था उसको और गुस्सा आया, पेचोताब खाने लगा, चीबजबी हो गया। उसने कहा तेरी कबूल हुई है, मेरी क्यों नहीं हुई? इसके जवाब में उस भाई ने जिसका नजरिया हक था ये जुमला बोला, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला खानदानों से कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला कबूल करने में चेहरों के रंग नहीं देखते। अल्लाह तबारक व ताला कबूल करने में इलाके, जात, बरादरियां नहीं देखता। उसके हां कबूल करने में एक ही शय, वो क्या है? बोलिए ना। मैं चाहता हूं जरा मुझे आपकी तवज्जो हासिल हो कि मेरी गुफ्तगू थोड़ी आप जरा तवज्जो करेंगे तो मैं जरा आसानी से आप तक मुंतकिल कर सकूं।
मुझे जरा थोड़ी उतनी लच्छेदार गुफ्तगू करने की मेरे पास लियाकत है, वगरना हजरत जो तकरीर फरमा रहे थे मुझे बड़ा मजा आ रहा था। उनके यहाँ बड़ी लताफत थी और उनकी लताफत में भी मैंने एक नजाकत का एहसास किया। मैं आपका इलाका चूंकि पहले तो हाजिर नहीं हुआ आपके इलाके में, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आप तक कोई पैगाम जरूर अर्ज कर सकूं। इसलिए मुझे आपकी तवज्जो की, आपकी हमायत की जरूरत है। कुछ है ना जिनसे आपकी खुद वो तवज्जो ले जाए, मैं उनमें से नहीं, मुझे आपको तवज्जो की जरूरत है। फैसला क्या हुआ है कि अल्लाह जिससे कबूल करेगा, जरूरी नहीं कि वो बड़े खानदान का बंदा हो, जरूरी नहीं कि उसका रंग बड़ा गोरा हो, जरूरी नहीं कि वो बड़े खास इलाके और शहर से ताल्लुक रखता हो। उसके लिए एक ही चीज जरूरी है, वो तकवा। रब्बुल जलाल को उसका ये जुमला इतना पसंद आया कि रब ने उसको कुरान का हिस्सा बना दिया। ये दूसरे मकाम से जो आया करीमा मैंने पढ़ने में जरा मुझसे थोड़ी तरतीब में कोई मजमून में और चाहता था, तो कि मैं एहसास कर रहा था कि आपके पढ़ने में, आपके समझने में मुझे कोई गलती ना हो जाए, उसमें मैं थोड़ी तरतीब का लिहाज नहीं रख सकता। लेकिन उलमा चूंकि मैं देखता हूँ मौजूद है, इनको मालूम है कि हनफियों के यहाँ वाओ ये तरतीब का तकाजा नहीं करता। कोई सारा लाया ना, मुझे पता चले भी इनको समझ आती है क्या कहते हैं, समझ आ जाए। वाओ सिर्फ जमा के लिए, जरूरी नहीं भाई वो जो चीज पहले हो उसका पहले ही जिक्र हो, समझ आती है। मेरे जरा गुस्सा नहीं करेंगे था कि मैं जरा थोड़ा आपसे करीब हो जाऊं। दूसरे मकाम से मैंने पढ़ा इन औलियाओहु, यहां इन जो है ये हर्फ शर्त नहीं, उमूमी एतबार से हर्फ शर्त, लेकिन जिसके बाद इल्ला इस्तेमाल होता है वो बतौर शर्त इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो बतौर नफी आता। इसका ख्याल रख, इन औलियाओहु, उसका कोई दोस्त नहीं। वो जमीर का मर्जा ईशान नजूल के एतबार से कुछ और हो सकता है, लेकिन तफसीर का कायदा है अल इबरतु लिउमूमिल लफ्ज़ ला लिखुसूसिस सबब, कि तफसीर में जो एतबार होता है वो खुसूसी सबब का नहीं होता, वो उमूमी अल्फाज का होता है। ये तफसीर का उसूल का कायदा है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि ताकि बाद में उलमा को कोई अपने अमाल ज़ाया करने का मौका ना मिले, तो हो जाता है। क्योंकि ये हक होता है कि भाई अपने साथियों को भी इस बात से बचाओ। अब महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ मानूस हो जाएंगे हजरात हैं, अगर जब मैं इस तरह की गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं, सीधा सीधा बंदा हूं। तो यहां अमूमी अल्फाज का जो एतबार किया गया उसमें हु ज़मीर का मर्जा ज़ाते रब्बुल जलाल। क्या मतलब है? अल्लाह का कोई दोस्त नहीं। क्यों दोस्त बनाए तुमको? तुम्हारी क्या हैसियत है उसके सामने? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकुन। उसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं, हर शय से बेनियाज, हर लम्हा हर घड़ी कायनात की हर छोटी बड़ी शय से बेनियाज है, और कायनात की हर शय हर घड़ी हर लम्हा अपने होने में, अपने रहने में, अपनी बका में, अपनी सांस की डोरी कायम रखने में हर घड़ी उसकी मौत है। तो दोस्ती लगाने में भी कोई मायार होता है, तो कुछ हो अगला भी दोस्ती लगाने वाला, तब दोस्ती लगाते। फरमाया वो किसी का दोस्त नहीं, कोई उसका दोस्त नहीं, नफी कर दिए। आगे हरफे इस्तिस्ना लाए,
हर्फ इस्तिस्ना के साथ लाया। हां, एक ग्रुप है जिस पर वो कर्म करता है। ये बात नजरिया अहले सुन्नत के मुताबिक अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं। गौर है, अल्लाह पर कुछ भी वाजिब नहीं। तो क्या मतलब है जी? तुम नमाज पढ़ो, उस पर वाजिब नहीं, वे तुम्हें सवाब दे। रोजा रखो, उस पर यह बात वाजिब नहीं कि तुम्हें सवाब दे। नेकियां करो, उस पर वाजिब नहीं कि तुम पे कर्म करे। आप सोचेंगे वे करता क्यों है? सवाब तो देता है ना, सवाब देता है, मेहरबानी भी करता है। तो इसका जवाब यह है कि वो जो कुछ करता है अपने कर्म से करता है। नमाजों को शर्फ कबूलियत भी बख्शता है तो अपने कर्म से बख्शता है। नमाजों पर जजा भी देता है तो अपने कर्म से ही जजा देता है। जो कुछ देता है अपनी अता से करता है, अपने कर्म से करता है। वाजिब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे कुछ नहीं। कोई बंदा कहे नहीं जी जरूर ऐसा करेगा जी, उस पर कोई चीज वाजिब नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हाँ एक ग्रुप है जिसमें मैं कर्म करता हूं, उनको अपनी दोस्ती का शर्फ देता हूं। वो कौन है? इल्लल मुत्तक़ून। वो किसी का दोस्त नहीं, कोई उसकी दोस्ती के लायक नहीं। हां, एक ग्रुप है, ना किसी खानदान से ताल्लुक है, ना किसी नस्ल से ताल्लुक है, ना किसी इलाके से ताल्लुक है, ना किसी रंग ढंग से ताल्लुक है। वो एक ही शोबा है जिसके हाथ तकवा है, वो उसका दोस्त है, उसको बना लेता। तकवा काले रंग में हो तब भी कबूल करता है, तकवा गोरे रंग में ना हो फिर उसको भी कबूल नहीं करता। तीसरे मकाम से मैंने पढ़ा, वैसे ये जो आयात है ये कुल्ली डाल के खड़े हो जाने वाली, लेकिन मेरा मजमून चूंकि और है, फिर मैं उस पर ही कुछ गुजारिशात पेश करूंगा। तीसरे मकाम से जो मैंने पढ़ा, अल्लाह फरमाता है अल अखिल्ला। पहले ये बात है कि जो अल्लाह का कलाम है ये हरफ से पाक, हरफ से। गौर करो ना, आपने सुभान अल्लाह तो कह दिया, लेकिन बस सोचा नहीं मैं क्या कह रहे। सुभान अल्लाह कहा आपने, बहुत अच्छा कहा है। हरफ से पाक, सौत से पाक, तो बंदों की फिर क्या हैसियत है समझे। गौर करो ना, ये जो अल्लाह का कलाम है लफ्जी, कलाम नफ्सी है, हरफ से पाक, सौत से पाक, तो समझ कैसे आएगी? ये फिर मालूम हुआ कि इंसानों की क्या हैसियत हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सुनो, फरमाया अल-अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदू। जब कयामत का दिन आएगा, तमाम गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तमाम गहरे दोस्त। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तमाम गहरे दोस्त कयामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। अल अखिल्लाउ, ये खलील की जमा है। डॉक्टर साहब तवज्जो है ना, इसको कहते हैं जमा मुकस्सर है। मुकस्सर वो होती है जिसमें वाहिद की बना जमा में आके टूट जाती है। इसका मशहूर एक वजन है जो कभी भी मुनसरिफ इस्तेमाल नहीं होता, गैर मुनसरिफ होता। अफइलाउ, अखिल्ला हुआ खलील की, जैसे हबीब की जमा होती है। अहबिबाउ, ये तो बा एक जिनस के ना, दो एक का दूसरे में इदगाम करके अहिब्बाउ। इसी वजन पे आता है औलियाओ, इसी वजन पे आता है अंबियाओ, उसी से खलील की जमा अखलीलाओ। तो दो जिनस के एक हरूफ हुआ इकट्ठे की अखिल्लाओ। इसके ऊपर अलिफ लाम आया।
तो जब जमा मुकस्सर पे अलिफ लाम आए तो एक मशहूर कौल ये है कि वो अपने दामन में इस्तगराक रखता है। इस्तगराक का क्या मतलब है कि उस शोबे के जितने अफराद हैं सबको अपनी लड़ी में परो लेता है। अभी नहीं समझ आई पूरी आपको, अब सुभान अल्लाह को मैं भी चलूंगा फिर आगे कि उस शोबे के जितने अफराद हैं सबको लड़ी में परो लेता है। कि दोस्ती के शोबे के जितने अफराद हो, जहां हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, रब ने ऐलान कर दिया वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। ये मोहम्मद अंसर कादरी का कहना नहीं, रब का फरमान है जिसकी शान क्या है, वमन अस्दक मिनल्लाह हदीस वमन अस्दक मिनल्लाह कीला ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। ये कुरान जब पढ़ा जाता है, हदीसें पढ़ी जाती है, सुभान अल्लाह कहते रहते हैं। ये ईमान की अलामत होती है। जुम के कहो सुभान अल्लाह से। हमारे यहां आदत होगी शेरों पे सुभान अल्लाह कहते, ये शेरों पर सुभान अल्लाह होता। जरा गौर करो, तो शेरों में वजद आ जाते बंदों, तो कुरान पे नारा तो हजरत इमाम इनकलाब हजरत शाह नूरानी का लग रहा है, तो मजलिस में शेरों में सुभान अल्लाह हो। जिनकी जुबान पर शेर बहुत ही कम आया है, उनकी जुबान पे जब भी हमने सुना ये कुरान आया है, ये हदीस मुस्तफा आई, या उसकी रोशनी में कलाम आया है जो है, सच कहता हूं हजरत। तो इसलिए जरा आप भी कुरान पर सुभान अल्लाह कहने की आदत डालें। हम ये मैं एक दो मकाम पे जो बात मैंने कही है कि बाजार में जिस चीज की डिमांड होती है, फैक्ट्रियों में उसी चीज की प्रोडक्शन होती है। एक चीज बाजार में बिकती ना हो तो फैक्ट्रियों को पैदा करने का क्या मतलब होता है? नहीं अभी सोच समझ आई। एक चीज बाजार में बिकती ना हो तो फैक्ट्री उसको पैदा करके क्या करेगी? आपके यहां डिमांड हो शेर की, आपके यहां डिमांड हो लतीफे की, आपके यहां डिमांड हो किस्से की, आपके यहां डिमांड हो कहानी की, तो फैक्ट्री क्या करेगी? इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, खुदा के लिए अपनी डिमांड बदल। ये तू इकबाल का शाहीन है, तू और शे है, तू वो नहीं जो तूने अपने आप को बनाया हुआ है। अपनी डिमांड में रब का कुरान ला, मोहम्मद का फरमान ला, ताकि किस्मत बदल जाए हमारी ये सारी की सारी। एक बात मैं कुछ शेरों के मुखालिफ नहीं, खुद भी मैं मुझे जो एक चंद जुबानें आती हैं मैं उसमें बहुत शेर मुझे याद है। आप देखते हैं मैं जैसे बोल रहा हूं, मुझे अदब से बड़ा गहरा लगाव है। बताते खुद मेरी तबीयत उधर चलती है और बड़े बड़े हजारों की तादाद में मुझे शेर आते हैं, लेकिन जब से मुझे इस पे लगी है लगन आई है, ये मेरा दिल चाहता भी हो मैं जान के तो छोड़ो, कुरान में जो मजा आता है वो किसी और शेर में कहां आ सकता। लेकिन ये शेर भी पढ़ा जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपको कुरान की डिमांड रखनी चाहिए हमेशा। इसकी एक वजह मैं देखता हूं, इल्म के साथ वो लगाव नहीं। हमारे हलकों में कुछ ऐसा मसला कहीं कहीं देखने में आता है। इल्म की जो शान है वो इबादत से भी ऊंची है। मालूम है आपको, इल्म और इबादत दोनों का मुकाबला हो, दोनों को सामने रखें तो किसका पल्ला भारी? तो फिर आप इल्म से तो जान छुड़ाए बैठे। गौर तो करो ना, हमारे यहां ये बहुत बड़ा फुकदान है।
खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल इल्म खैरुम मिनल इबादा। एक रवायत में सरकार का फरमान है, अल इल्म अफजल मिनल इबादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका एक कायदा सबसे जुदा है, वो क्या है कि जिस साकिन को हरकत देना चाहो ना जेर से देते, लेकिन मिन से नहीं। मिन इनसे अलग है। मिन को जब हरकत दोगे फिर जबर से। वमिनन्नास, कुरान में वमिनन्नास मन यकूल। आप नाराज नहीं होंगे, जरा मैं उलमा से भी जरा थोड़ा थोड़ा प्यार लेता जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नया बंदा हूं, जरा भाई कोई थोड़ा मसला न रह जाए किसी दिन में। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म इबादत से बेहतर है, इल्म इबादत से अफजल है। और जो इल्म का पैकर है, इल्म का हामिल शख्स है, वो आबिद से अफजल है। सुभान अल्लाह। एक तरफ सारी रात इबादत करे, कायमुल लैल हो, साइमुद दहर हो, तहज्जुद गुजार हो, पेशानी घिस गई हो इबादत करते करते, घुटनों पे निशान पड़ गया हो इबादत करते करते। आबिद एक तरफ और आलिम नहीं। एक हदीस सुनो, मैं आपका सीना ठंडा करूं जरा इस बात से थोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल आलिम अफजलु मिन सबईन अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन काइमिल लैल व साइमिन नहार। सुभान अल्लाह। एक आलिम रब्बानी 70,000 आबिदों से। सुभान अल्लाह जी कहो ना, मुझे समझ आए। एक आलिम रब्बानी 70,000 आबिदों से, जो दिन को रोजा रखें, सारी रात जाग के गुजारे, शब बेदार हो, तहज्जुद गुजार हो। 70,000 आबिद एक तरफ, मेरे दीन का आलिम रब्बानी फिर भी है, फिर भी आला है, फिर भी बेहतर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमारे यहां जो तालीम और ताल्लुम से लोग वाबस्ता होते हैं, उनको अच्छा नहीं समझते। हमारे एक मिसल पंजाबी में मशहूर है, पता नहीं यहां होती है कि नहीं होती। कहते हैं मौलवियों की कब्र पे दिए नहीं जलते। सब तवज्जो आई? हजरत मुझे लुकमा दे के फरमाते ये बीमारी हर जगह होती है, क्योंकि ये अहले सुन्नत के हल्के हैं। ये मौलवियों की कब्रों पे दिए नहीं जलते, ये हमें नजरिया देते हैं कि भाई मरने के बाद भी जिसका भला ना हो, वो शुबा इख्तियार करने का क्या मतलब होता है? मरने के बाद भी हमारे भले की नहीं सोचते। मैं तो आलिम नहीं हूं, मैं तो एक उस शोबे में छोटा सा जर्रा तालिब इल्म। उलमा के पापोश उठाने के लिए मुझे शर्फ मिले तो मेरे ईमान की महराज, खुदा की कसम। लेकिन मैं आपसे जिम्मेदारी से बात कहता हूं, ये किसी दुश्मन इस्लाम ने खबर उड़ाई है। मोहम्मद अरबी का फरमान सुन। रावी कौन है? सैयद शुहदा, नवासे रसूल, हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो। 13 रवायतें उन्होंने अपने नाना जान से सुन के उम्मत को बयान फरमाई। 13 से भी शायद जायद हो। इमाम हसन की उम्र मुबारक उस वक्त 7 साल कुछ माह थी। आपका बच्चा 7 माह का हो, 7 साल का, हमारा बच्चा हो तो शऊर ही नहीं रखता बेचारा। ये है अली का लाडला, सुभान अल्लाह, फातिमा के जिगर का टुकड़ा, सुभान अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन का बड़ा भाई, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन कहते मैंने नाना जान की जुबान से सुना है, क्या फरमाया? मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्या बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जिस शख्स को इस हाल में मौत आई, आलिम ना हो, आलिम तो बहुत ऊंचा होता है, फरमाया जिस शख्स को इस हाल में मौत आई
कि इल्म दीन की तलब में लगाओ। वाह लफ्ज इस्तेमाल किया जिससे दीन को जिंदा किया जा सके। सुभान अल्लाह। पता चला भाई तालिब इल्म भी कोई ऐसा इल्म हासिल कर सकता है जिससे दीन जिंदा हो। ये तालिब इल्मों के लिए बोलना जायज़ हो हदीस में, तो फिर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के लिए मुहल्लिल इस्लाम बोलना क्यों जायज़ नहीं होता? बता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने तो तालिब इल्मों को कहा है, तालिब इल्मों से कहा कि ऐसा इल्म हासिल करने के लिए चल पड़ाओ और आलिम न बनाओ, रास्ते में ही मौत आ गई। हुजूर फरमाते सुन फिर उस तालिब इल्म का क्या मर्तबा है। बैनहु व बैन नबिय्यीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह। कयामत के दिन उस तालिब इल्म को रब जो मर्तबा देगा उसके दरमियान और नबियों के दरमियान जन्नत में एक ही दर्जे का फर्क होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तालिब इल्म का ये हाल है तो उलमाए रब्बानीयीन का हाल क्या है मुझको बता दो। एक बात मैं छोटी सी और अर्ज करूं, मेरा मजमून ये नहीं है, मैं आपकी देख के हालत मुझे थोड़ा सा मेरा दिल इधर माइल हो गया। एक हदीस में आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फदलुल आलिम अलल आबिद का फदलिल कमर अला साइरिल कवाकिब। आबिदों के दरमियान, शब जिंदादारों के दरमियान, रोजादारों के दरमियान जो सही आबिद हो, खुलूस वाले हो, उनके दरमियान मेरे दीन का आलिम ऐसे होता है जैसे सितारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद चमक रहा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक हदीस में फरमाया फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। आबिदों पर आलिम की फजीलत ऐसे है, हुजूर अपनी तरफ निस्बत करके फरमाते जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदना तरीन शख्स। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक़ अहले सुन्नत। मैं थोड़ा सा मसला समझा के मैं चलना चाहता हूं। इस सादी शरादी आलम इस्लाम के एक बड़े बुजुर्ग हुए, उनको बड़ा दाना समझा जाता है। वो उनका एक शेर है, बड़ा मुझे याद आता है, शायद गलती ना हो उसमें। वो फरमाते तोरा अजदहा गर बवद यारे गार अजाबे के जाहिल बवद गम गुसार। कहते हैं अगर तेरी दोस्ती किसी जाहिल बंदे से लगी, नहीं पहले फरमाते तोरा अजदहा गर बवद यारे गार, अगर तेरा दोस्त अजदहा हो जाए, तेरा यारे गार अजदहा हो। अजदहा समझते हो? बहुत बड़ा सांप, अंग्रेजी में उसको कहते हैं आनाकोंडा। आनाकोंडा का क्या करता है जी, एक ही लुकमे में बंदे को सारा खा जाता है। वो कहते हैं अगर तेरी दोस्ती उससे लगी हो तो ये बेहतर है। किससे बेहतर है? इससे बेहतर है कि तेरा गम गुसार कोई जाहिल बंदा हो। क्या मतलब हुआ भाई? जाहिल इस काबिल भी नहीं कि उसको दोस्त बनाया जा सके। और फिर अलहम्द से वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ो, आपको तौफीक मिले और हमको भी मिले। जिनका मजमून है ना, मैं सरकार गौसे आजम का पढ़ता था, उनके वज़ाइफ क्या है, कभी मैं खोलूंगा आप सोचते रह जाए। अभी मैं अर्ज भी करूंगा कि उनका कुरान के साथ शगफ का हाल क्या था। पूरे कुरान में अल्लाह ने जाहिल को इस काबिल नहीं समझा कि उसको मुखातब भी करे। ये उलमा बैठे पूछ लो, अलहम्द से वन्नास तक पूरा कुरान बार बार पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, और जितनी मर्तबा पढ़ते जाओगे उतने डूबते जाओगे उस कुरान में। इनकलाब बर्पा कर देगी वो किताब। पूरे कुरान में रब ने किसी जाहिल को एक मकाम पर भी खिताब नहीं, बल्कि एक और बात, आपने बंदों की सिफात बयान फरमाई कि मेरे बंदों की ये शान है, ये शान है, ये शान है।
तो फरमाया व इबादुर रहमान